हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी को हम टेंस बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। गाइज, अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, आप इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। टेंस हमको नहीं आता है, हम क्या करें। कौन सी वीडियो, बहुत सारी वीडियो देख ली, बट टेंस नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया है गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको टेंस आने लगेगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, टेंस हमारे 3 हैं। कितने टेंस है भाई? 3 टेंस है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, ये हमारे टेंस हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। आपने सुना होगा टाइम इक्वल टू क्या होता है? टेंस, ठीक है। टाइम इक्वल टू टेंस। देखिए, जितने हमारे टाइम है उतने ही क्या है? टेंस है। याद रखना, टाइम कितने हैं? 3 ही तो हैं। आप जिसमें जी रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? हमारा प्रेजेंट टाइम है ना, प्रेजेंट टाइम, ठीक है। आपने पढ़ाई कर ली ना, कक्षा 9वीं 8वीं 7वीं 8वीं पढ़ाई कर ली, वो क्या है? पास्ट टाइम था आपका, ठीक है। तो पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम हो गया, पास्ट टाइम हो गया। एंड अब बात करते हैं, अब आप कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे, 12वीं में है तो आगे आप जो भी करना चाहें, डिप्लोमा, ITI, IIT जो भी करेंगे, यानी भविष्य में आपका प्लान होगा, तो किसकी बात है? वो फ्यूचर की बात है, ठीक है। फ्यूचर टाइम है। तो देखो, जो टेंस है ना, अगर टाइम आपको आता है तो टेंस भी आ जाएगा, क्योंकि टाइम इक्वल टू क्या होता है? टेंस होता है। तो प्रेजेंट टाइम है तो क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू, टाइम को हटाना है, टाइम की जगह पे क्या रख देना है? टेंस। प्रेजेंट टाइम इक्वल टू प्रेजेंट टेंस। ओके, पास्ट टाइम इक्वल टू प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट टेंस। ओके, टाइम को यहाँ से हटा देना है। फ्यूचर टाइम मीन्स फ्यूचर का टाइम, ठीक है, टेंस। चलो भाई, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? टेंस समझ में आया? टेंस कितने हैं? 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। नाउ अब हम इसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, ठीक है। तो चलो रिमूव करते हैं, समझ में आ गया होगा। देखिए, आप सभी को पता है प्रेजेंट टेंस के कितने टेंस हैं। तो प्रेजेंट जो टेंस होता है हमारा, प्रेजेंट टेंस कितने भागों में बटा है? 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। कितने भागों में भाई? 4 भागों में। प्रेजेंट टेंस हमारा सबसे पहले होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल दीजिए, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। एंड थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, ये हो गया आपका 4 टेंस। प्रेजेंट के आपको 4 टेंस देखने को मिलते हैं। सब के ऐसे पास्ट के भी होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के भी होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले आप लोग ये दिमाग में नोटिस कर लीजिए कि टेंस हमारे क्या होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो जब आपको 3 चीज़ें समझ में आ गई, उसके बाद हम इन तीनों के 4 क्या देखते हैं? प्रकार देखते हैं, ठीक है। 4 प्रकार देखते हैं, जो कि इसके टाइम और एक्शन के आधार पर बटे होते हैं, ठीक है। तो चलो, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस
टेंस है गाइस, ठीक है। ऐसे ही पास्ट का हो जाएगा 4, ऐसे ही फ्यूचर का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और या तो आप चाहें तो जल्दी से कॉपी में आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बेसिक से पढ़ेंगे, पूरा एडवांस तक पढ़ेंगे, कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। आप टेंस सीखेंगे भी और औरों को भी सिखा पाएंगे, ठीक है। चलो हम कुछ इस प्रकार से आपको टेंस सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है गाइस। चलिए, तो अभी तक आपने देखा कि टेंस हमारा क्या है, टेंस इज इक्वल टू है टाइम के, ठीक है। जितना टाइम है उतना टेंस है, ठीक है। तो टेंस हमारे टोटल कितने टाइम के आधार पर 3 हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में पहला देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम अब किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही बात करने वाले हैं। चलो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने किताब में या कॉपी में, सॉरी कॉपी में ही करिएगा, किताब में नहीं। देखो क्या करना है, नोटबुक में अब आपको हेडिंग डालना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कभी नहीं समझ में आया तो आज समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। ये हमारा वादा है आप लोगों से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको आज पूरा आकर रहेगा। चलिए, तो भाई आप लोग समझो कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसकी पहचान क्या होती है। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो उसकी पहचान अलग है गाइस, हिंदी में बात करें तो उसकी पहचान अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी में इसकी क्या पहचान है, हिंदी में इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो देखो, मुख्यतः तो हम अब सभी बच्चों को यही बताते हैं कि आप ऐसा सिंपल तरीका है कि आप देखो मुख्य क्रिया के अंत में अगर आपको क्या दिख रहा है, ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ, ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप समझ लेना कि वो कौन से टेंस की बात हो रही है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात वहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात आपको समझ में आ जाए तो कैसे इसको हमें ट्रांसलेट करना है उसका नियम आप देखिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे भाई। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये वाला रूल किसके लिए अप्लाई होता है, ठीक है। सब्जेक्ट लगाना है, मेन वर्ब लगाना है, यस अथवा यस लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, कॉम्प्लीमेंट लगाना है। और ये रूल जो हम लिखे हैं यहाँ पे फर्स्ट रूल, ये अप्लीकेबल है ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तभी हमें इसका यूज़ करना है। कैसे, क्या कैसे करेंगे यूज़, ठीक है, उसको हम एग्जाम्पल से भी समझाते हैं। देखो, सबसे पहले आप इस नियम को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। क्या यूज करना है आपको, सब्जेक्ट लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके साथ यस अथवा यस लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लगाना है, बस हो गया। चलो, तो जैसे देखो कोई एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे वह पढ़ता है, ठीक है। बेसिक से चलेंगे, एडवांस तक का जो है आपको सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये सिंपल सा करते हैं, वह पढ़ता है। तो देखो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब ढूंढना है। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया वही होती है जिसमें एक्शन होता है गाइस। जो आप सुबह से लेकर, सुबह उठते हो ना, उठने से लेकर शाम सोने तक या रात सोने तक आप जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जो भी काम करते हैं, ठीक है, आप बोलते हैं, खाना खाते हैं, टहलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हो, लिखते हो, जो भी काम करते हो वही है मुख्य क्रिया, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। मुख्य क्रिया या मेन वर्ब किसे बोलते हैं, तो जो आप क्रियाएं करते हैं, जो आप काम करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पढ़ाना, पढ़ाना शब्द क्या होगा, मेन वर्ब होगा, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या होगा, एक मेन वर्ब होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो लिखना भी क्या है, एक मेन वर्ब ही है, ठीक है।
तो आपको ये समझ लेना है कि मेन वर्ब जब भी हम बात करेंगे तो समझ जाना है कि कहीं ना कहीं एक्शन वर्ड की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ना में देखिए क्या दिख रहा है आपको, ता है, ती है, ये दिख रहा है, तो ता है यहाँ पे है बेसिकली। तो आप देखिए पहचान में हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिस भी सेंटेंस के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ ऐसा कुछ वर्ड दिखता है तो हमें क्या पहचान लेना है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान लिया है तो अब इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, तो बहुत आसान है इसको। सबसे पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जिसको फाइंड करना नहीं आता है उसको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सीखेंगे इसमें सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप देखो अभी बता दिया मेन वर्ब पहचानना। मेन वर्ब आप पहचान सकते हो एक्शन वर्ड को ढूंढकर, जैसे वह जाता है तो जाना ही काम है और वही क्या होगा, मेन वर्ब होगा। आपने मेन वर्ब पहचान लिया, उसमें क्या लगाना है, उसमें लगाना है कौन, ठीक है। क्या लगाना है, कौन शब्द, हु, ठीक है, हु ये लगाना है वर्ड। और हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। क्या करना है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन करना है। जैसे इसमें कैसे करेंगे, इसमें करेंगे कौन पढ़ता है, तो आंसर आ रहा है वह पढ़ता है, ठीक है। तो जो आंसर आए कौन लगाने से प्रश्न करेंगे और प्रश्न करने पर जो हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा बच्चों, हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट बेसिकली समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, मेन वर्ब में कौन लगाते हैं, प्रश्न कर लेते हैं, आंसर जो आता है वही सब्जेक्ट होता है। तो बेसिकली वही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो जब सब्जेक्ट समझ में आ गया तो इसकी इंग्लिश लिख देते हैं। वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, तो ये तो बढ़िया है, आसान है, हो गया। फिर क्या लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे लगाइएगा, तो देखो जरा, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, और पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, तो सभी को पता है रीड होती है। तो क्या लगाइएगा, यहाँ रीड हो गई। अब हमेशा ये याद रखना जितनी भी बेस फॉर्म की वर्ब हैं, यानी V1 जो होती है, जिसे आप V1 बोलते हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो हमेशा गाइज प्लूरल में होती है, ठीक है। किस में होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए कि जो V1 होती है हमारी सारी की सारी पहले से किस फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो याद रखना। तो अभी ये किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। हमें क्या करना है, इसमें यस अथवा यस लगा के सिंगुलर बनाना है, क्योंकि सब्जेक्ट आप देखिए ही, वह, ठीक है, वह पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वह आपका क्या है, सिंगुलर है। इसीलिए वर्ब में भी क्या लगाना पड़ेगा, यस अथवा यस लगा के इस वर्ब को भी सिंगुलर हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं इसको सिंगुलर। अब बात फंसती है, इसमें यस दिख रहा है और यस भी दिख रहा है, तो अब वर्ब में हम यस लगाएं या यस लगाएं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या लगाना है, इसमें आपको यस लगाना है गाइस। क्या लगाना है, यस लगाना है। क्यों लगाना है, देखो जिस भी वर्ब के लास्ट में आप देखो, वर्ब के लास्ट में अगर आपको कॉन्सोनेंट्स वर्ड दिख रहा है, कौन सा वर्ड दिख रहा है, कॉन्सोनेंट्स वर्ड दिख रहा है, आपको सिंपली वहाँ पे क्या लिखना है, वो कॉन्सोनेंट्स लेटर दिखता है तो यस लगाना है। कैसे, जैसे रीड, रीड में डी क्या है आपका, लास्ट वाला अक्षर क्या था, कॉन्सोनेंट था ना, ये इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, यस लगाया, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसा छोड़ो, आप ऐसे याद रख लो, यहाँ पे क्या, यस, यस एस, सी एच, एक्स, जेड, ओ, ठीक है, यस एच। आप इन, अगर आपको किसी भी वर्ब में ये सारे शब्द दिख रहे हैं तो आपको सिंपली उसमें क्या लगाना है, उसमें यस लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, वहाँ पे यस लगा देना है, ठीक है, और सभी में आपको यस लगाना है। तो फिलहाल के लिए ही रीड्स हो गया, ठीक है, ही रीड्स यहाँ पे हो गया।
चलो, तो आपको सिंपल याद रखना है कि वर्ब में अगर लास्ट में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स अक्षर आ रहा है, तो आपको सिंपली यस लगाना है, नहीं तो हमें क्या लगाना है, वहाँ पे यस लगाना है। तो समझ गए होगे आप लोग। आगे समझो, आगे बात आती है ऑब्जेक्ट की। वह पढ़ता है, हो गया इसका मतलब। अब बताओ बच्चों, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या? वह क्या पढ़ता है? नहीं है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं बताएं आप लोगों को। तो इसमें आप लोगों को क्या लगाना पड़ता है, ठीक है, वर्ब में आपको क्या लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, और प्रश्न करना होता है। अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं है। और एक वर्ड है, उसको भी लगाना पड़ता है, जैसे किसे, ठीक है, किसे लगाना पड़ता है या किसको लगाना पड़ता है, या फिर कहाँ लगाना पड़ता है। चलो, तो आप ये देखिए कि अगर हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो कहीं ना कहीं आपको 4 वर्ड दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है? किसे, किसको, कहाँ, ठीक है। तो ये हैं आपके ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो इन वर्डों को लगाकर जब भी आप प्रश्न करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे वह, ठीक है, पढ़ता है, ठीक है, वह भाई क्या पढ़ता है, किसे पढ़ता है, किसको, कहाँ पढ़ता है, कहीं कुछ आंसर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आगे बात खत्म हो गई, कॉम्प्लीमेंट ढूंढने की बात नहीं है, यहाँ पे सीधा क्या लगाओ, फुल स्टॉप लगा दो, तो हो गया भाई, समझ में आ गया भाई, ठीक है। और कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर हमने तो सुना था जहाँ पे है आता है वहाँ पे तो EJMR लगाते हैं, ठीक है, जहाँ पे तो है आता है वहाँ पे हम EJMR लगाते हैं, EJMR का यूज़ करते हैं। तो वो कहाँ सर चला गया? तो बेटा आप लोग देखो, वो कहीं गया नहीं है, उसको मैं समझाता हूँ तुम लोगों को। सॉरी, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से पढ़ते रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। चलो, तो मैं क्या बात कर रहा था कि सर आप बोलते हैं कि है आता है, हूँ आता है, या हैं आता है, तो सर तो वहाँ पे हम EJMR का भी यूज कर लेते हैं कहीं ना कहीं, तो सर वो कहाँ चला गया ना, यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बच्चों इसमें छिपा हुआ है। देखो, मैं 2 एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ और करके दिखाता हूँ। जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, सिंपल है ना, सिंपल है। चलो, और दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल है वह एक डॉक्टर है, ठीक है, वह एक डॉक्टर है, सिंपल सा है ये भी। चलो भाई, समझते हैं कहाँ पे EJMR लगेगा, कहाँ पे आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो अब देखो, तो डिफरेंस आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। डिफरेंस समझना है तो हम बात करेंगे मेन वर्ब की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? यहाँ पे हम मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। जरा देखो इस सेंटेंस में क्या आपको एक्शन वर्ड दिख रहा है? एक्शन वर्ड दिख रहा है? जी सर, आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है? जाना, हमें दिख रहा है भाई। जाना क्या है? हमारा एक्शन वर्ड है, यानी वर्ब है ना। जाना क्या है? क्रिया है, काम है, तो वो वर्ब है। ये क्या हुआ? आपको वर्ब दिखी। बताइए यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड है क्या इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में कोई सा भी वर्ड एक्शन वर्ड नहीं है ना। इसमें बताओ कोई काम हो रहा है, वह एक डॉक्टर है, बताओ इसमें कोई काम है? काम तो नहीं हो रहा है। तो बताओ, जब किसी भी सेंटेंस में काम नहीं होता है और उसमें है आ जाए, हूँ आ जाए, या आप हैं आ जाए, ऐसा वर्ड आपको दिखता है तो कहीं ना कहीं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। उसमें आपको इज, एम, आर का यूज करना होता है, ठीक है। और जिसमें आपको है दिखता है लास्ट में और कहीं ना कहीं उसमें एक्शन वर्ड भी दिखता है, तो उसमें समझ जाना है कि आपको वहाँ पे पूछा गया है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल वहाँ पे आपको लगाना है। तो चलो, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगाते हैं और इसको करके देखते हैं। इसको करिए, क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा उसी नियम के अकॉर्डिंग हमने बताया, सब्जेक्ट लगाओ
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, यस अथवा यस लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, बात खत्म हो जाएगी। तो लगाते हैं भाई, कौन स्कूल जाता है, तो उस आंसर आ रहा है वह स्कूल जाता है, तो वह की इंग्लिश हो गया हे। ठीक है, अब बताओ इसमें इज एम आर तो लगेगा नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसमें एक्शन वर्ड है, तो भैया एक्शन वर्ड को छोड़ो, भाड़ में गया। चलो अब बात करते हैं मेन वर्ब लगाओ। मेन वर्ब क्या है, जाना, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। अब बताओ इसमें यस तो यस लगाएंगे सर कि नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। बताया क्या था, जितनी भी बेस फॉर्म की वर्ब होती हैं V1 क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर की आएगी। तो अभी तो ये क्या है, प्लूरल है, हम इसमें यस अथवा यस लगा कर क्या बनाएंगे, इसको सिंगुलर बनाएंगे। तो जब इसको हम सिंगुलर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें यस लगाएं, यस लगाएं, क्या है, कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमें समझ में आना चाहिए। तो हम सिंपली यहाँ भी क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे, अभी आपको बताया जिस भी वर्ब के अंत में क्या आता है, ओ आता है, लास्ट में क्या आ जाए, ओ आ जाए, उसमें हमें क्या लगाना है, यस लगाना है। तो ही गोज हो गया। अच्छा, वो जाता है, आप प्रश्न करिए क्या जाता है, किसको जाता है, तो कुछ आंसर नहीं है, बट जैसे ही हमने कहा आंसर कहाँ जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, अभी आपको याद नहीं रखना है। ही गोज कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल। ओके, ये हो गया क्या आपका राइट ट्रांसलेशन इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, वह एक डॉक्टर है। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप सीधा सीधा वर्ब तो दिख नहीं रही है, इसमें क्या करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे। तो इसमें तो सिंपली क्या हो जाएगा, ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे समझाने का मतलब यही था कि आप समझ पाए भाई कि इज एम आर कहाँ लगता है, और कहीं ना कहीं मेन वर्ब कहाँ लगता है। तो अभी आपके दिमाग में एक प्रश्न और चल रहा होगा कि इज एम आर तो सर आ जाता है कब, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो उसकी बात अलग है। ठीक है, उसको हम अभी बाद में समझाते हैं वहाँ पे कैसे क्या आएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे समझो कि ताहे तीहे में ये आप देखिए इसमें नहीं आया इज एम आर, इसमें आ गया। ठीक है, तो आप समझे कुछ कि इसमें क्या था, एक्शन वर्ड था, इसमें नहीं था। इसमें स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है कि वो एक डॉक्टर है ना, मैं एक टीचर हूँ, वो एक टीचर था, वो एक लड़का था ना। आप देखिए स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था की बात हो रही है। तो जब अवस्था की बात होती है किसी भी व्यक्ति या वस्तु की, तो कहीं ना कहीं उसमें हम इज एम आर का यूज करते हैं गाइस। ठीक है,